वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ईट दैट फ्रॉग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर सेट द टेबल, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्लियरिटी इज एसेंशियल। तो बेसिकली इस चैप्टर में लाइफ में क्लियरिटी को लेकर, अपने गोल्स को क्लियरिटी को लेकर बात की गई है कि लाइफ में क्लियरिटी का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता ज़िंदगी में क्या करना है, बस जी रहे हैं, चल रहा है, कट रही, इसी टाइप से निकल जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में 7 स्टेप्स बताई गई हैं, अगर जिसको कि आप अगर सीरियसली फॉलो करते हैं देन इट विल इंश्योर योर सक्सेस। थिंक ऑन पेपर। रिसर्च में प्रूव्ड है कि अगर आप अपने गोल्स को, अपने टास्क को एक बार पेपर पर लिख लेते हैं तो उनकी पूरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ द मूविंग टू द 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। द फर्स्ट स्टेप, क्लियरिटी इज इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही फेमस कोट है इस बुक में कि वन ऑफ द वर्स्ट यूज ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल विच नीड नॉट टू बी डन एट ऑल। किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे से करना जिसको कि अभी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है अपने समय को वेस्ट करने का। एंड सेकेंड स्टेप इज राइट इट डाउन। जैसा कि अभी बताया, थिंक ऑन पेपर। अगर आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं तो उनके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस वाज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज डेडलाइंस। अपने हर एक गोल को एक डेडलाइन दो। अगर गोल में कोई डेडलाइन नहीं है तो वो गोल नहीं है, वो गोल से नहीं है, दे आर जस्ट विशेस। Now the fourth step is make a list of everything which you can think of। अपने इस गोल को आपको पूरा करने के लिए जिन जिन स्किल्स को, जो भी डेवलप है, जो भी चीज़ सीखने की ज़रूरत है, उन सभी को एक पेपर पर डिफाइन करें एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग दैम वन बाय वन। फिफ्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइज इट इनटू अ प्लान। पहले आपने उनको डिफाइन किया, एक पेपर पर लिखा, अब उसको एक प्लान के रूप में डिफाइन कर दें, एक प्लान के रूप में उसको बना लें। द सिक्स्थ स्टेप इज टेक एक्शन इमीडिएटली। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि प्लान तक तो सब पहुंच जाते हैं बट उस पर एक्शन, वो भी इमीडिएटली, बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। तो टेक एक्शन इमीडिएटली इज द सिक्स्थ स्टेप ऑफ दैट। एंड द लास्ट स्टेप इज रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर मेन गोल। हर दिन कुछ ना कुछ आपको, थोड़ा सा, कुछ नहीं तो बस जरा सा ही आपको करना है अपनी गोल की तरफ एवरी डे, एंड दैट विल मेक इंश्योर दैट यू विल एंड अप बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। नाउ मूविंग टू चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। So planning is bringing future into the present so that you can do something on it now. So there is a 6P formula which is discussed in this chapter. Proper prior planning prevents poor performance. जनरली हमको ये लगता है कि प्लानिंग करने में जो 10 मिनट वेस्ट करेंगे उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, बट देयर इज ए 10-90 रूल। अगर आप 10 मिनट्स अपने डे को प्लान करने में देते हैं तो इट विल डेफिनेटली सेव एटलीस्ट 90 मिनट द वेरी नेक्स्ट डे। डेली आपको एक हैबिट फॉर्म करनी है अपने अंदर, जब भी सोने जाएं उससे पहले अपने नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग करना है। नेक्स्ट डे आपको कौन कौन से 20% इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको सबसे ऊपर लिखना है एंड कैसे उसमें आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। एक रफ स्केच आपको अपने डे का पहले ही प्लान कर लेना है सोने से पहले। अब नाउ क्वेश्चन है, सोने से पहले क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे तो जब आप नींद में रहेंगे उस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो उसी प्लान के ऊपर कंटिन्यूसली सोचता रहेगा और वर्क करता रहेगा, और अल्टीमेटली उस प्लान के, जो भी आपने अपने डे को प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग चलने के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। आपको ऑटोमेटिक सजेशंस आने लगेंगे उसको लेकर, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क्स इवन व्हेन यू स्लीप। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर 3, अप्लाई 80-20 रूल एवरीवेयर। तो पहले तो कमेंट में बताना है कि आपने इस 80-20 रूल के बारे में पहले से सुना था कि नहीं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूल। नहीं सुना था तो अभी देख लेते हैं। 20% ऑफ योर एक्टिविटीज विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी टास्क करते हैं दिन में, एक 10 इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाना और उसमें आप ऑब्जर्व करना कि जो 2 से 3 ही ऐसे टास्क होंगे जो कि आपके लाइफ में 80% ऑफ सक्सेस, 80% ऑफ योर रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। सो आपको ऐसी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लेनी 10 टास्क की, और उसमें से आपको डिफाइन करना है वो 2 से 3 टास्क जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर दिन एवरी डे अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ योर एनर्जी आपको उन्हीं टास्क को कंप्लीट करने में यूटिलाइज करनी है। इससे होगा कि अगर बाई चांस आप बाकी टास्क को प्रोक्रास्टिनेट भी कर देते हैं तब भी आपकी लाइफ में जो इतना ज़्यादा इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल रिटन इन दिस बुक, बिकॉज एवरीवन प्रोक्रास्टिनेट, देयर इज नो वन हु डोंट प्रोक्रास्टिनेट एट ऑल। नाउ देयर इज ए रूल, यू मस्ट रेजिस्ट टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। छोटी छोटी चीज़ों को करने की जो आदत होती है हमारे अंदर, उसको मिटा देना है। जो मेन टास्क है, जो आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अकाउंट करता है, उसको सबसे पहले करना है। ये नहीं कि कुछ आसान से लग रहा है तो उसको पहले खत्म कर देते, मेन चीज़ रह गई, पता चला जो सबसे मेन था वो कर ही नहीं पाए दिन भर में, तो वो नहीं होना चाहिए। यू मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन इज द सक्सेसफुल पर्सन डू दोस 20% task will use the most of his energy to complete the 20% task. The unsuccessful person will wander in those other 80% tasks. So this was all in this chapter. Now chapter 4, consider the consequences.
लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जो लोग आज से 10 से 20 साल बाद का सोचकर रखते हैं अपने माइंड में, उनकी डेली हैबिट्स, उनके डेली डिसीजंस, उनका शेड्यूल, उनकी हर चीज़ बाकी नॉर्मल लोगों से अलग होती है। सो यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म एंड मोटिवेशन रिक्वायर्स मोटिव विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 की लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मोटिवेशन कब आएगा? जब आपके पास कुछ एक मोटिव होगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन विच you should ask to yourself every day. What can I do and only I do that if I done well will make a real difference? ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करें और सिर्फ आप अच्छे से करें अगर उसी एक चीज़ को, तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर देगी लॉन्ग टर्म में, उसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डेली डेली करने से। एंड व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ योर टाइम राइट नाउ? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अभी ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से आपके टाइम का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा मतलब आउटपुट निकलेगा। द थिंग दैट मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी मर्सी टू द थिंग्स दैट मैटर लीस्ट। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली वही है कि आपको अपने 20% चीज़ों को डिफाइन रखना है और डेली कंटिन्यूसली 20% जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उन पर वर्कआउट करना है। सो दिस वाज ऑल इन चैप्टर। नाउ द लास्ट चैप्टर जो कि हम इस वीडियो में ले रहे हैं, चैप्टर 5 प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। अभी तक हमने क्या देखा था कि प्रोक्रास्टिनेशन, अभी तक हमने क्या सुन रखा था कि प्रोक्रास्टिनेट करना एक बैड हैबिट है, बट इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप प्रोक्रास्टिनेट करें जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू प्रोक्रास्टिनेट एक्चुअली। तो बेसिकली ऐसा कोई भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो कि अपने टास्क को या अपने किस डेली में असाइन किए गई एक्टिविटीज़ को प्रोक्रास्टिनेट ना करता हो। एवरीवन प्रोक्रास्टिनेट, बट द डिफरेंस बिटवीन ए हाईली सक्सेसफुल पर्सन एंड एन अनसक्सेसफुल पर्सन इज विच टास्क यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। आप उस 20% वाले डोमेन के टास्क को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो या उस 80% वाले टास्क को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। तो दिस वाज बेसिकली ऑल डिस्कस इन दिस चैप्टर। यू शुड नेवर प्रोक्रास्टिनेट द टास्क इन द 20% डोमेन। वो टास्क को आपको डेली करना ही करना है। अपनी सबसे मेन जो एनर्जी है, अपना जो मेन फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो उस 20% टास्क को कंप्लीट करने में, 20% स्किल्स को बिल्डअप करने में ही सबसे पहले यूटिलाइज करनी है। अदर डोमेन से अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर भी देते हो तो वो चल जाएगा। तो इस चैप्टर में वॉरेन बफेट द्वारा कही गई एक बहुत अच्छा आंसर भी इसमें दिया गया है कि समवन आस्क्ड वॉरेन बफेट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस, मेन रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। सो ही ब्यूटीफुली रिप्लाइड, ही जस्ट से नो टू एवरीथिंग विच आर नॉट इम्पोर्टेंट टू हिम एट द मोमेंट। जो उस समय उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन सभी चीज़ों को वो डायरेक्टली मना कर देते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। तो फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनको हम ऐसे ही 5-5, 4-4 के पेयर अप में एक वीडियो में कवर अप करेंगे। आपके कुछ भी सजेशंस हो वीडियोस को लेकर या जो आपको लगता है और बेटर वे में हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने फीडबैक्स को दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।